नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही मजेदार और कह सकते हैं एक जानी पहचानी सी कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी हमारी एक आम आदत के बारे में है कि कैसे हम हर मुश्किल का हल फटाफट और जोर जबरदस्ती से निकालना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कोई बेहतर तरीका भी है, शायद रणनीति या धैर्य से। तो इस पूरी कहानी के दिल में ना एक सवाल है, और ये सवाल ऐसा है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि क्या हर काम सिर्फ ताकत के जोर पर किया जा सकता है? क्या किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत और जबरदस्ती ही काफी है, या फिर कुछ और भी चाहिए होता है? तो हमारी कहानी शुरू होती है एक घने और खूबसूरत जंगल में, और यहीं हमारी मुलाकात होती है एक भालू से। अब ये भालू ना एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी कोई चीज पाने की जबरदस्त चाहत है, और दूसरी तरफ एक गहरा डर। बिल्कुल वैसी ही दुविधा जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं, है ना? चलिए तो मिलते हैं हमारे हीरो भोला भालू से। नाम से ही भोला है और स्वभाव से भी बिल्कुल सीधा साधा और मिलनसार। पर इसकी जिंदगी में एक बड़ा ही मजेदार डिलेमा है। उसे मीठा मीठा शहद इतना पसंद है, मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा उसे डर लगता है मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से। तो बस यही है उसकी कहानी, चाहत और डर के बीच की एक जबरदस्त जंग। तो होता ही यूं है कि एक दिन भोला को लगी थी जोरों की भूख, और ठीक तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है जिसका वो हमेशा से सपना देखता था। एक पुराने से बरगद के पेड़ पर ऊंचा लटका हुआ शहद से भरा एक बड़ा सा छत्ता, और उसकी मीठी मीठी खुशबू तो जैसे हवा में तैर रही थी। बस वो छत्ता देखकर तो भोला सब कुछ भूल गया। उसकी भूख और शहद पाने की चाहत उसके डर पर पूरी तरह हावी हो गई, और उसने फौरन फैसला कर लिया, बिना एक पल भी सोचे समझे, कि आज तो ये छत्ता तोड़कर ही रहूंगा। तो जब कोई फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? चलिए देखते हैं कि भोला की इस जल्दबाजी का क्या नतीजा निकला। अब भोला वही करता है जो शायद हम में से ज्यादातर लोग करते। वो चुनता है ताकत का रास्ता। उसे लगा कि बस एक सीधी सी कार्रवाई से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उसने एक लंबी सी लकड़ी उठाई और दे मारा छत्ते पर। और इसका नतीजा बहुत ही जल्दी और बहुत ही दर्दनाक निकला। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता था वही हकीकत बन गया। गुस्से से भरी हजारों मधुमक्खियों का एक पूरा का पूरा झुंड भिनभिनाता हुआ उस पर टूट पड़ा। मतलब उसका प्लान तो बुरी तरह से फेल हो गया। शहद तो मिला नहीं, उल्टे इतने डंक पड़ने लगे कि उसे अपनी जान बचाने के लिए पास की एक नदी में छलांग लगानी पड़ी। तो अब सोचिए, भोला नदी में भीगा हुआ, हारा हुआ, अपने सबसे बुरे हाल में है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। एक ऐसा किरदार जो अब सब कुछ बदलने वाला है। वहां आती है एक चालाक लोमड़ी, और वो इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखती है। वो भोला के पास जाकर बस एक सीधी सी बात कहती है, भोला भाई, जबरदस्ती करने से शहद नहीं मिलता। अब ये बात भोला के लिए बिल्कुल नहीं थी। लोमड़ी ने ताकत के जगह एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, धैर्य, सब्र। एक ऐसी रणनीति जिसके बारे में भोला ने तो कभी सोचा ही नहीं था। उसने कहा, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। और यहीं पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है भोला का तरीका, मतलब जल्दबाजी, डर और बस ब्रूट फोर्स, और दूसरी तरफ है लोमड़ी का नजरिया, यानी कि धैर्य, समझदारी और सही वक्त का इंतजार। कितना फर्क है दोनों में। लोमड़ी सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो एक पूरा का पूरा एक्शनेबल प्लान बताती है। वो कहती है, देखो, सबसे पहले शाम होने का इंतजार करो। ठंडी हवा चलेगी तो मधुमक्खियां शांत हो जाएंगी। फिर उन्हें वापस अपने छत्ते में आराम से जाने दो, और जब सब शांत हो जाए तो नीचे जो शहद के टुकड़े गिरे हैं ना, उन्हें चुपचाप जाकर उठा लो। सिंपल। तो अब असली सवाल ये है, क्या भोला अपनी पुरानी आदत, मतलब हर काम में जल्दबाजी करने की आदत को छोड़कर इस नई सलाह पर अमल करेगा? चलिए देखते हैं कि जब ताकत की जगह समझदारी और रणनीति लेती है तो नतीजा क्या निकलता है। और हाँ, इस बार भोला ने कुछ अलग किया। उसने अपनी आदत के खिलाफ जाके काम किया। जल्दबाजी को छोड़ उसने धैर्य का रास्ता अपनाया, लोमड़ी की बात मानी और चुपचाप शाम होने का इंतजार करने लगा। और इसका नतीजा
अरे नतीजा तो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अच्छा था। मंजिल वही थी, शहद हासिल करना, पर इस बार तरीका अलग था तो अंजाम भी अलग हुआ। बिना किसी लड़ाई, बिना किसी दर्द के भोला को ढेर सारा मीठा शहद मिल गया और एक भी डंक नहीं लगा। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब, इसकी सीख क्या है? शायद यही कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी मुश्किल कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी ही जल्दबाजी और हमारा अपना डर होता है। अगर सब्र और सही समझदारी से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसान बन सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदगी में चाहे वो करियर का कोई बड़ा फैसला हो या कोई रिश्ता, हम कितनी ही बार भोला की तरह बस जोर जबरदस्ती से आगे बढ़ जाते हैं, है ना? शायद अगली बार किसी मुश्किल के सामने लोमड़ी की तरह थोड़ा रुकना, सोचना और सही वक्त का इंतजार करना ज्यादा बेहतर हो।